नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास का जो है वैदिक काल से लेकर दिल्ली सल्तनत तक के प्रमुख राजवंश, ठीक है ना। आपको अभी तक आपने जो पढ़ा है, पाषाण काल पढ़ा, ताम्रपाषाण काल पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से समझा, उसकी उनकी जितनी भी स्थितियां थीं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब को समझा, और इसके बाद आपने 16 महाजनपदों के बारे में समझा, ठीक है ना। तो जो हमारा वो था समय काल था, वो कितना था देखो, 3000 से लेकर और उसके पहले तक तो क्या लगा हुआ था हमारा पाषाण, और 10 लाख वर्ष पूर्व तक पूरा अपना पाषाण काल चल रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता चालू हो जाती है 2600 ईसा पूर्व के समथिंग से, और फिर चलती रहती है 1700 तक, ठीक है ना। 1700 के बाद हमारा चालू हो जाता है वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल 16 महाजनपदों का काल, तो वहां से जो चलता है 1700 से लेकर 600 के करीब तक, और वही 544 के बाद ये जो है हमारा लिखित इतिहास, यहां से हमें मिलता है एग्जैक्ट, जैसे हर्यक वंश से लेकर। लेकिन उसके पहले भी कुछ राजा हुए क्या, थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये ईसा मसीह हैं, ये इधर देखिएगा, ईसा मसीह है। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व लिखा जाता है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ईसा मसीह का ये जन्म हुआ, उसके इतने साल पहले। अब बोलोगे ईसा मसीह ही क्यों ले रहे हैं, तो हम लोग अपना जो लेते थे वो हम लोग शक लेते थे, शक संवत, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि पूरे विश्व में ईसाइयों का राज था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उनके, तो वहां से बोला कि धरती का स्टार्टिंग मानो यहां से कि धरती आपकी ये इनका समय की गणना करो। ऐसे ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, कि इनके जन्म के इतने साल पहले। तो जैसे सातवाहन है, 60 ईसा पूर्व, 60 वर्ष मतलब पहले थे, फिर ये 75 साल पहले थे, ये 90 साल पहले थे, ऐसे ही करके ईसा पूर्व चलता है। और लगभग ईसा मसीह के जन्म के पहले 544 ईसा पूर्व से हमारा लिखित इतिहास का साक्ष्य मिलता है। और जो हमारा 544 के पूर्व का है, कुछ चीजें जो हमें मतलब एग्जैक्ट में प्रमाणिक तौर पे नहीं मिलती हैं, वो हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ एक वंश था, बृहद्रथ राजा थे, उसको वंश भी बोल सकते हैं। बृहद्रथ का जो वंश था वो बढ़ा, रिपुंजय उसके अंतिम शासक हुए। उसके बाद ये पुलिक कौन है, इन्हीं के सेनापति मंत्री थे, इन्होंने इनको मार दिया रिपुंजय को, और अपने बालक प्रद्योत को क्या बना दिया, गद्दी पर बिठा दिया। तो इन्होंने 682 में इनको बिठाया, और 544 तक मगध, ये जो है ना हमारा मगध वाला क्षेत्र, ये पूरा इसको सौंप दिया, ठीक है। फिर ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया बृहद्रथ, रिपुंजय, पुलिक, प्रद्योत से लेकर 1700, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से होते हुए। अब इसी के बीच में कबीले भी थे, है ना। कुरु वगैरह जो कबीला आपने पढ़ा होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसको जो थोड़ी सी चीजें मिलती हैं उसको भी सर्च करके आपको इसमें ला दिया हूं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जरथुष्ट्र जो है 628 ईसा पूर्व में थे, मतलब पारसी जो धर्म है उसकी स्टार्टिंग 628 मतलब 544 ईसा पूर्व के और पहले, 628 साल पहले ही हो चुकी थी। ईसा मसीह के जन्म के 628 ईसा पूर्व पारसी धर्म जन्म ले चुका था। जरथुष्ट्र की ये जानकारी है, इनके संस्थापक हैं ये, ठीक है। तो यहां से आप चले, फिर आप देखोगे कि ये वाला राजाओं का था। लेकिन उसी दौरान जब हर्यक वंश था, तब बौद्ध और जैनों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि 563 और इनका 540 ईसा पूर्व आस ही पास में हुआ, ठीक है ना। और ये क्या थे, लिच्छवी और कुछ ऐसे गणराज्यों को मिलाकर, ठीक है ना, विदेह, लिच्छवी और यात्रिक जो है ना, उनको मिलाकर एक गणराज्य बनता था। क्या होता था, गणराज्य क्या कहलाते थे कि किसी राजा के एक राजा के अधीन नहीं होते थे, बहुत सारे गण मिलाकर उनको गणराज्य बनाते थे, ठीक है ना। तो ये क्या थे, वज्जी गणराज्य में थे, और इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनका जो था नेपाल के पास इनका हुआ था, ठीक है ना। तो ये गणराज्यों में थे, ठीक है।
इसलिए इनके ऊपर अब बोलोगे आप कि भारत में उस समय फिर कौन शासन कर रहा था। उसी दौरान आपका जो मगध था वो हर्यक वंश के इसमें था। बिंबिसार के समय में बौद्ध और जैनों का प्रादुर्भाव होता है। अब देखिएगा मैं इनसे जोड़ते हुए 563 540 ये फिर 544 से आपका हर्यक वंश की शुरुआत होती है। अब देखिए मैंने ये क्या लिखा है, हर्यक, ये बिंबिसार, और ये क्या है, राजगृह, उसकी राजधानी। तो मैंने वंश, फिर संस्थापक, और ये आपकी राजधानी। तो इससे क्या होगा, जब आप बार बार हबीरा बोलेंगे, सिसिरा बोलेंगे, नमरा बोलेंगे, मसी बोलेंगे, मोचपा बोलेंगे, हिडेत बोलेंगे, ठीक है ना, तो जब ये बार बार बोलेंगे तो आपको तीनों चीजें एक बार में याद हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या किया, हर्यक वंश, बिंबिसार और राजगृह, एक साथ में तीनों चीजें याद हो जाएंगी। मैंने वर्ष भी लिख दिया कि ईसा मसीह के इतने साल पहले, ईसा मसीह के 412 ईसा पूर्व पहले। तो इनको क्या है, एक क्रम से हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर बाद में इधर हम क्या करेंगे, इनकी स्थिति कहां थी इस नक्शे में भी इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं चलता हूं हर्यक वंश पे। हर्यक वंश जो था 544 ईसा पूर्व में चालू हुआ, बिंबिसार इनके संस्थापक हुए, और राजगृह इन्होंने मगध जो है ये वाला, इसको क्या बनाई इन्होंने, राजधानी बनाई, ठीक है। पाटलिपुत्र के थोड़ा सा पास में है, ठीक है ना। ये नालंदा जिले में आता है, बिहार के नालंदा जिले में आता है। फिर इसके बाद आता है, इसी में आप देखेंगे शिशुनाग वंश आया, ठीक है ना। शिशुनाग ने स्थापना की राजगृह, वहीं राजधानी उन्होंने बनाई 412 ईसा पूर्व में। फिर आप देखेंगे नंद आए, महापद्म नंद आए, राजगृह में उन्होंने राजधानी बनाई 344 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब उसी दौरान मकदूनियाई शासक आया सिकंदर, जिसने हमला किया, राजधानी अपनी स्थापित नहीं की, आक्रमण करके। पोरस का आपने युद्ध सुना होगा, ठीक है ना, झेलम नदी के किनारे पंजाब प्रांत में। तो ये इसने लड़ा और फिर वहां से चला गया। तो 326 ईसा पूर्व मैंने एक क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पहले यूनानी जो आए, है ना, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, तो इनको मैंने इस क्रम में ही इसको जोड़ दिया। तो आपको कहीं भी विदेशी आक्रांताओं को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी के साथ आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 344 में जब नंद थे, है ना, महापद्मनंद, इसी दौरान फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चाणक्य की सहायता से। मकदूनियाई शासक सिकंदर लौट जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र। पटना में पाटलिपुत्र जो है 322 ईसा पूर्व इन्होंने अपना मौर्य वंश की स्थापना की। फिर आता है आपका हिंद यूनानी, वही डिमेट्रियस प्रथम आया, ठीक है ना। इसी के दौरान यहाँ पे 305 में चंद्रगुप्त मौर्य की मिनांडर से युद्ध हुआ था, उसका जो सिकंदर का राजदूत था, ठीक है ना। 305 के करीब ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद आता है हिंद यूनानी। 190 ईसा पूर्व में हिंद यूनानी पहला डिमेट्रियस प्रथम आया, जिसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई, है ना। 190 ईसा पूर्व। हिडेत, अब आप बार बार हिडेत बोलेंगे तो आपको हमेशा हिडेत, तीनों चीज जब पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक हफ्ते केवल अभ्यास इन ट्रिक का करिएगा। और इसको भी मैंने इधर फाइनल करने के लिए इनका भी मैंने ये फाइनल बना दिया है। जैसे हसीनम, हसीनम, हसीनम मोहि मौर्य वंश, हिंद यूनान, सुंग, मोहि सुम्पस कसाई, हसीनम मोहि सुम्पस कसाई, ठीक है ना। फिर आता है कूचे नाई गुगवा का, कूचे नाई गुगवा का, ठीक है ना। फिर आता है का मैं हूं गंपू, का मैं हूं गंपू, ऐसा। फिर मौवाचौ, ठीक है ना, मौवाचौ, सभी हैं, वंश हैं, देखते चलिएगा, ठीक है ना। ये सब क्या हैं, वंश हैं। ये देखो मौखरी वंश, वातापी, और चौ से चौहान वंश, तो मौवाचौ। फिर गपवबे का, गपवबे क्या हमारे बघेल खंड में क्या होता है, गप निकलना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गपवबे का बघेली में, है ना। फिर आता है अगुतो पारा, ये हो गया अगुतो पारा, ठीक है ना, अगुतो पारा,
पालवंश, राष्ट्रकूट, अगुतोपारा। फिर उनके प्रथम अक्षरों को लिखकर जितने भी 56 आपके राष्ट्रवंश हैं, केवल आप इस लाइन को पढ़ेंगे, इस लाइन को यहां से यहां तक देखेंगे तो आपको इस पूरे 56 के 56 याद हो जाएंगे। तो पारा तक पहुंच गए। फिर पचाही कचोया, पचाही कचोया, उसो सोगा, पचाही कचोया उसो सोगा। फिर आता है कहो कालो से, कहो कालो से। फिर गगौ गुपा, गगौ गुपा। तो याद रखिएगा, हसीनम मोहि सुम्पस कसाई, कूचे नाई गुगवा का मैं हूं गंपू, मोवा चौ गपवे का, अगुतो पारा, पचाही कचोया, उसो सोगा, कहो कालो से, गगौ गुपा। तो इस लाइन को याद करने से आप सीधे सीधे हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मकदूनियाई शासक, मौर्य वंश, हिंद, यूनान, सुंग, ठीक है ना, पहलव, फिर शक आए, कड़व आए, सातवाहन आए, ईसाई, ईसा मसीह का जन्म हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ईसवी चालू हो गई, तो कुषाण आए, चेर आए, है ना, नागवंश आया, इक्ष्वाकु आए, ये गुप्त वंश आया, गंग आया, वाकाटक आए। ये सब ऐसे ही आप एक तरफ से इसको बता सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा हटता हूं स्क्रीन से, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं चंद्रगुप्त मौर्य के आगे से। तो देखिएगा, अब यहां पे हिंद, यूनान, डिमेट्रियस तक्षशिला में पधार चुके हैं। फिर इसके बाद सुंग 185 ईसा पूर्व में, उसी समय। अब ध्यान से समझिएगा, केवल यहीं पर काम नहीं हो रहा है कि मगध में ही केवल काम हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी लोग वृद्धि कर रहे हैं और राजवंश वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्हीं को सबको इकट्ठा हमने समझने का प्रयास किया है। देखिएगा, सुंग वंश, फिर पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना की, पाटलिपुत्र वही पटना, मगध का भी काल चल रहा है। फिर आता है पमित, पमित में पा मतलब पहलव, मी मतलब मिथ्रेडेट्स फर्स्ट, ता मतलब तक्षशिला में इन्होंने बनाया अपनी राजधानी 171 ईसा पूर्व। फिर आता है आपका शक भूमक उज्जैनी, स भू उ 90 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या बनाया, अपना पूरा राजधानी इनको उज्जैनी को बनाया, ठीक ना। शक के कई सारी शाखाएं आई, हमने इनको ये उज्जैनी वाला इसमें लिख दिया। फिर आता है कण्व, कण्व 75 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के 75 वर्ष पूर्व आए, ठीक है ना। देखो इधर से ये ज्यादा है, फिर ये घटते क्रम में ईसा तक आके 0 हो जाएगा, फिर 0 से यहां से बढ़ते जाएंगे और 33 साल में ईसा मसीह को क्या है, सूली पर चढ़ा दिया जाता है 33 वर्ष की उम्र पर, ठीक है ना। फिर ध्यान से देखिएगा, मतलब लगभग जब कुषाण जो है मेरा चालू होने वाला था, उसके 3 साल बाद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, क से कण्व, वा से वासुदेव स्थापना किए, पा से पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, 75 ईसा पूर्व में। फिर आता है सासिप्र, 60 ईसा पूर्व में सातवाहन जो वंश है उसके संस्थापक सिमुक हुए। इन्होंने अपनी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान, अपनी राजधानी बनाई। फिर ईसा मसीह का जन्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कुषाण वंश का प्रादुर्भाव होता है 30 ईस्वी में। ईस्वी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हो चुका। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात होती तो ईसा पूर्व लिखते, और ईसा मसीह का जन्म अब हो चुका है, अब वो 30 साल के हो गए। जब वो 30 साल के हुए तब कुषाण वंश का जन्म हुआ। जब ईसा मसीह देखो इधर 130 के होंगे तो फिर ऐसे ईस्वी बढ़ती जाएगी। तो हमने बेस किसको ले लिया, ईसा मसीह को। क्यों लिया, क्योंकि अंग्रेजों का या ईसाइयों का पूरे विश्व पर कब्जा था, उन्होंने बहुत सारे देशों को हत्या कर रखा था, इसीलिए ईसा चलने लगा, ठीक है ना। नहीं हमारे में शक संवत और ये सब चलते थे। अब जब मंत्र पढ़ते हैं ना तो शक संवत्सरे आर्यावर्ते भरतखंडे ऐसा बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये हुआ कुषाण कुजुल कटफिसिस। कुषाण में जो है कुजुल कटफिसिस हुआ, ठीक है। पुरुष ने राजधानी बनाई। फिर आता है चेउबम, तो चेर वंश, उथियन चेर लाथन 130 ईसा पूर्व में बंजी में। ये बंजी है कहाँ, अभी आपने समझा ये पाटलिपुत्र हुआ,
ये राजगृह हुआ, ठीक है ना, पाटलिपुत्र राजगृह या आसपास ये गंगा नदी के किनारे ये क्षेत्र जो है, ठीक है ना। ये है बंजी, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरला के पास ये क्या है, बंजी वाला क्षेत्र है। वहां पर इस चेर वंश की स्थापना हुई, ठीक है ना, उथियन चेरलाथन के द्वारा 130 ईस्वी में। फिर नाभीप, ठीक है, नागवंश, भीमनाग, पद्मावती, ये ग्वालियर में है, ठीक है, 175 ईसा पूर्व। ये देखिए पद्मावती, ठीक है, खजुराहो के और विदिशा के इधर ये है आपका। फिर इसके बाद आता है इस्रीना, ई फॉर इक्ष्वाकु वंश, श्री शांत मूलम, ये दक्षिण भारत में नागार्जुनी कोंड नामक एक जगह है। ये देखिएगा नागार्जुनी कोंड, कांचीपुरम से थोड़ा सा ऊपर, कोलार से थोड़ा सा इधर आप देखेंगे कि नागार्जुनी कोंड है। वहां पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना 225 ईस्वी में श्री शांतमूलम ने की थी। फिर आता है गुप्त वंश। देखो गुप्त वंश बहुत ही फिर फेमस हुआ। इसके संस्थापक श्री गुप्त हुए 240 ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के 240 साल बाद इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। फिर आता है पाटलिपुत्र, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। फिर गंगको को डब्लू क्यों लिखा है, ये पश्चिम वाले गंग हैं, डब्लू मतलब वेस्ट, है ना, गंगको को गंग। फिर कोंगड़ी वर्मन, कोलार, कोलार में राजधानी, ये देखो कोलार, ये नागार्जुनी कुंड हो गया, ये कोलार हो गया। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते चलते हैं। फिर आता है वाकाटक वंश, वाविवी, तो वाकाटक का विंध्य शक्ति ने स्थापना किया विदिशा में 255 ईस्वी में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। 255 ईस्वी में वाकाटक, विंध्य शक्ति, विदिशा, वाविवी। फिर कमव, क से कदम, म से मयूर शर्मा और व से वनवासी। कहाँ है वनवासी, विदिशा देखो कहाँ है, ये है खजुराहो और इनकी पद्मावती मतलब ग्वालियर के इधर है, ठीक है। फिर इसके देखो आप वनवासी देखो दक्षिण भारत में, ये वनवासी कहाँ है, ये है, ठीक है, ये है मान्य खेत के थोड़ा सा नीचे, वातापी के बगल में वनवासी है। तो वहाँ पर आपने कदम्ब वंश की स्थापना हो गई मयूर शर्मा के द्वारा 345 ईस्वी में। 350 ईस्वी में कामरूप वर्मन, ठीक, या कि वर्मन वंश भी इसको बोलते हैं, कामरूप वंश या वर्मन वंश 350 में। ये देखो पूर्वोत्तर भारत में, ये असम और मेघालय के पास यहाँ पर प्राग ज्योतिषपुर नामक जगह पे पुष्यवर्मन के द्वारा इनकी स्थापना की गई। फिर आता है आपका मैत्रक वंश, भट्टार्क ने वल्लभी, ये गुजरात में है, 475 ईस्वी में मैत्रक वंश की भट्टार के द्वारा, ये देखिए वल्लभी वाला क्षेत्र हो गया, ये वल्लभी हो गया, है ना। फिर आता है हूण, ये देखो आ गए हूण, ठीक है। अभी यहां पर आपने देखा था शक आए, ठीक है। फिर पहलव थे इसके पहले, फिर सिकंदर था, इन्होंने हिंद यूनान वाले 3-4 लोग ये आक्रमणकारी थे भाई साहब, इनको याद रखना। फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए, कामरूप के बाद मैत्रक, वल्लभी के बाद यहाँ पर आ गए हूण में। हूण वंश 490 ईसा पूर्व में तोरमाण आया। और ये साकल्य, साकल्य कहाँ है, ये देखो पाकिस्तान में साकल्य, ये पुर हो गया, पेशावर, तक्षशिला, गजनी, फिरोजकोह, तो ये जो है साकल्य हो गया। ये मंसूरा हो गया, है ना, अलोर, मंसूरा, सिंध, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, इसकी राजधानी बनाई थी। अरबी आक्रमण हमारा 712 में हुआ था। तो अभी हम लोग हैं 490 में, चलना कहां तक है, 1206 तक। अभी हम लोग पहुंचे 490 में। हूण, तोड़माड़, साकल्य, साकल्य पाकिस्तान में सियालकोट। फिर आता है गंग, इक, ई लिखा है, तो गंग वंश एक है पश्चिम वाला, इसमें डब्लू लिखा है, ठीक है ना, और एक गंगवंश है जो है पूर्वी वाला, पूर्वी गंगवंश। तो एक ये गंगवंश हो गया आपका उड़ीसा, कलिंग वाला। इन्होंने इंद्रवर्मन प्रथम ने इस राजधानी बनाई 498 ईस्वी में। ये देखो ये कलिंग है, ये उड़ीसा का ये वाला क्षेत्र ये कलिंग वाला है, ठीक है ना। फिर आता है पुथा, पु मतलब पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति ने ही स्थापना की इसको। फिर थानेसर में बनाया। थानेसर है कहाँ, 500 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 500 साल बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश भी इसको बोल देते हैं। लेकिन इन्होंने पहले राजधानी थानेसर में बनाई और फिर आते हैं हर्ष, ठीक है ना, राजा हर्ष जो आए, ये देखो 606 में इन्होंने क्या किया
कि 606 में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो अब मैं दोनों को समझ लूं, थानेसर और कन्नौज हैं कहां? ये देखिए, ये यमुना जी जा रही हैं, ये दिल्ली से होते हुए, तो इधर जब निकलती हैं तो थानेसर और दिल्ली पड़ता है। इसी के बाद आगे थोड़ा सा इस गंगा नदी के तट पर ये कन्नौज है, ठीक है ना। तो थानेसर से कन्नौज शिफ्ट किया राजा हर्षवर्धन ने, और थानेसर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अपने पुष्य भूति जी ने, तो 500 ईस्वी में। और 106 साल बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज में शिफ्ट कर ली राजधानी। फिर आता है 510 में ईस्वी में मोहक, कितना मोहक, क्या ट्रिक बनी है मोहक, ठीक है ना। तो मोहक मतलब मौखरी, हाँ मतलब हरिवर्मा, अक्का मतलब, अच्छा ये भी कन्नौज में थे 510 में, ठीक है, ये कन्नौज में थे। इसके बाद ही इनको हटाया होगा मौखरी वंश को हर्षवर्धन ने। फिर आते हैं वाजवा मतलब हुआ, वा मतलब वातापी चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य हुए, ठीक है ना। कन्नौज मैंने बता दिया, थानेसर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं वातापी है कहां। 4 चालुक्य हुए, जिसमें से ये वातापी के हुए। वातापी का जय सिंह प्रथम थे, राजा जय सिंह ने स्थापना की वातापी वंश के जो चालुक्य थे। 520 ईस्वी में की, कितने में की? 520 ईस्वी में की। फिर इसके बाद आता है चौहान वंश, 551 ईस्वी में वासुदेव ने अजमेर के पास, ठीक है ना, शाकंभरी के चौहान जो कहलाते हैं, अजमेर के पास, ठीक है, राजस्थान में। फिर आता है गगुना है 566 ईसा पूर्व, गहलोत वंश, गुहिल, नागदा, ठीक है ना। इसके बाद आता है पसिंका, पल्लव वंश, सिंह विष्णु, कांचीपुरम उसकी राजधानी है। तो नागदा कहाँ है? ये देखो आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में नागदा हो गया, ठीक है। फिर कांचीपुरम आपका पल्लव वंश, आप देखो ये कांचीपुरम है ना, नागार्जुनी कोंड के इधर। फिर इसके बाद आता है वाहक, ठीक है, वर्धन वंश, हर्षवर्धन, वही 606 कन्नौज में जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वाहक, ठीक है। तो वाहक से वर्धन, हर्षवर्धन और कन्नौज 606 ईसा पूर्व। 575 ईसा पूर्व पल्लव वंश था। फिर आता है बे, ठीक है ना। बेंगी के जो चालुक्य थे, अभी हमने वातापी के पढ़ा, अब आया बेंगी के। तो इधर है बादामी, इधर है बेंगी, और ये है कल्याणी के चालुक्य। तो वादामी, बेंगी और कल्याणी इनके हैं। तो बेंगी के चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन बेंगी में की थी। ये बेंगी इधर साइड है, पूर्वी साइड है, ठीक है, 624 ईसा पूर्व में। बे। फिर आता है कादुश्री, ठीक है ना। फिर आता है कादुश्री, कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन और श्रीनगर। ये देखो श्रीनगर में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। फिर इसके बाद आएगा आपका अमोसी, मतलब अरबी आक्रमण हुआ 712 में। देखो ये क्या हुआ 627 में, ठीक है ना, कारकोट वंश, और फिर इसके बाद अरबी आक्रमण 712 में हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध मतलब ये मंसूरा और अलोर ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर के बारे में यहाँ पर पल्लव वंश के पहले, इनका 575 में ये पल्लव वंश की स्थापना हुई। उसके पहले आपके पैगंबर मोहम्मद जहाँ मक्का जाते हैं ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 570 ईसा बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 570 वर्ष बाद। फिर इसके बाद आपका वाहक से होते हुए, बेंगी कादुक से होते हुए, और यहाँ पर आ गए मोहम्मद बिन कासिम, पहला आक्रमणकारी अरबी 712 में। फिर इसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार 730 ईस्वी में, नागभट्ट प्रथम, अवंती, ठीक है ना, अवंती, ये देखो अवंती है हमारी उज्जैनी, ये नागदा, ठीक है। फिर ये धार है। फिर देखो तोरमाण, अनंगपाल, दिल्ली 736 में, ठीक है। दिल्ली तो आप समझ ही रहे हो, थानेसर के जस्ट नीचे दिल्ली आ गई, ठीक। फिर इसके बाद आप देखोगे पागोमुंग 750, पाल वंश, गोपाल और मुंगेर, ठीक है। ये देखो मुंगेर बिहार के इधर राजगृह के थोड़ा सा नीचे। फिर इसके बाद आता है पाल वंश के बाद क्या आ जाएगा, रादमा, ठीक है। 26वां नंबर क्या हो गया, राष्ट्रकूट, 752 ईस्वी में दंत दुर्ग स्थापना किया, और मान्यखेत वो राजधानी बनाए। ये देखो मान्यखेत, ठीक है ना, वनवासी के थोड़ा सा ऊपर, देवगिरी के थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। ये है हमारा मान्यखेत, वहीं पे दंत दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। फिर आ जाइए आप यहाँ पर
800 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 800 ईसवी में 800 ईसवी में परमार वंश राजा उपेंद्र के द्वारा धारा नगरी बोलते थे उसको, धार जिले में अब आता है, ठीक है ना, वहां पर इन्होंने स्थापना की। फिर इसके बाद 831 में चंदेल वंश नन्नुक ने स्थापना की खजुराहो में 831 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है हिंदू शाही वंश, ठीक है, तो खजुराहो, ये है खजुराहो, ये है धार, ये है विदिशा, ये है पद्मावती, ठीक है। तो ऐसे ये सब चीज क्लियर करते चलना है अपने को। अब देखो हिंदू शाही कल्लर या कल्लर ने स्थापना की हिंदू शाही वंश की 843 ईस्वी में उद्भांडपुर, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है उद्भांडपुर? यहीं पे कहीं पे उद्भांडपुर है, ठीक है ना, पाकिस्तान में ही उद्भांडपुर आता है। फिर इसके बाद आता है ककोत्री, कलचुरी वंश, कोक्कल और त्रिपुरी मतलब जबलपुर, ये देखो त्रिपुरी जबलपुर, यहाँ पर इसने राजधानी बनाई। फिर इसके बाद आता है चोल, ठीक है, चोल में विजयालय ने स्थापना की तंजावुर में, ये तंजावुर है, मदुरई के थोड़ा सा ऊपर, बंजी के थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पर चोल साम्राज्य विजयालय ने स्थापना की 848 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है याभिदे, यादव वंश, भिल्लम पंचम और देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? ये देखो प्रतिष्ठान के थोड़ा सा नीचे, मान्यखेत के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, और कल्याणी के इधर बगल में। तो क्या है? देवगिरी है। तो देवगिरी यादव वंश भिल्लम पंचम ने। फिर आता है उअख, 850 में ये है ना। फिर इसके बाद 855 में उत्पल वंश, अवंती वर्मन कश्मीर में, उत्पल वंश ये श्रीनगर के पास, यहाँ पर अवंती वर्मन जो है ये कश्मीर में स्थापना होती है 855 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है सोजय, सोजय मतलब सोमवंश, 929 में सोमवंश, जन्मेजय फर्स्ट, ययाति नगर, इसी को बोलते हैं जाज नगर, उड़ीसा के इधर है और आंध्रा के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या है? ययाति नगर, जाज नगर भी इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सोमुआ, सोलंकी वंश, मु मतलब मूलराज, आ से अनहिलवाड़, ठीक है ना, इनको गुजरात के चालुक्य भी बोलते हैं सोलंकी को, ठीक है, 942 ईस्वी में। तो ये अनहिलवाड़ कहाँ है? ये देखो अनहिलवाड़ हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया? अनहिलवाड़ गुजरात में हो गया। फिर आता है गा मतलब गजनवी आया, ठीक है ना, गजनवी 963 ईस्वी में अल्पतगीन ने इसको बनाया। और गजनी, तो आप एक बात बताओ, 1000 के समथिंग जो गजनी आता था, आक्रमण किया 1000 से 1027 तक, उसके बारे में यही वंश का है, ये गजनी का ही है। लेकिन उसमें समझना, अल्पतगीन का एक गुलाम था सुबुक्तदीन, ठीक है ना, 977 के समथिंग उसने भारत पर अब गद्दी पर बैठा, है ना, आक्रमण किया 977 में। फिर इसके बाद मुल्तान वाले कुछ क्षेत्रों में, फिर इसके बाद आता है उसी का लड़का आया, उसका नाम था गजनी, वो महमूद गजनी, जो जिसके नाम से उसने 17 बार आक्रमण किया, 998 के करीब वो बैठा था, ठीक है, और 1000 से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। फिर आता है आपका कतैमा, इसका गजनी देखो, ये गजनी यहाँ पर है, गजनी, फिरोज को, तक्षशिला, है ना, पुरुषपुर, साकल, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, ये भारत के बाहर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद आता है कतैमा 973, कल्याणी के चालुक्य जो थे, ये कल्याणी है, ठीक है, ये कल्याणी है, ये बादामी है, वेंगी है, कल्याणी, वातापी, भेंगी, ये तीनों याद रखिएगा। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य की स्थापना तैलप सेकंड ने मान्यखेत इसको राजधानी बनाई, ठीक है, मान्यखेत, ये देखो ये मान्यखेत है, इसको राजधानी बनाई। फिर इसके बाद आता है होयसल वंश, नृपकामा इसके माने जाते हैं, वैसे द्वार समुद्रम भी इसके फेमस राजा हुए। बेल्लूर में इन्होंने अपनी राजधानी, ये देखो बेल्लूर है, ये दक्षिण भारत में है ना, तो ये है होयसल वंश का बेल्लूर। फिर इसके बाद आता है काबिया, काकतीय वंश, बीटा अम्बकोंड, ठीक है ना, अम्बकोंड, ये देखो ये अम्बकोंड है, जाजनगर ययाति के इधर बगल में, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका अम्बकोंड, बेंगी के थोड़ा सा ऊपर। तो बीटा प्रथम ने यहाँ पर काकतीय वंश की स्थापना अम्बकोंड में की थी, अम्बकोंड में। फिर इसके बाद आता है लोसंक, ठीक है, लोसंक मतलब लोहार वंश, संग्राम राज, कश्मीर में 1003 ईस्वी में, ठीक है। इसी दौरान अभी क्या है, आक्रमण गुजरात में चालू हो गए हैं गजनी के, ठीक है। फिर आता है आपका लोहार, संग्राम राज, कश्मीर के बाद से सारा सेन वंश, सामंत सेन, राढ़ कहाँ है? ये देखो राढ़ है, ठीक है, सामंत सेन ने यहाँ पर राढ़ में, बांग्लादेश के इधर बगल में, यहाँ देखोगे तो आपने इधर सेन वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। फिर 1070 ईस्वी में। फिर आता है आपका गचक, ग मतलब गढ़वाल वंश, च मतलब चंद्रदेव, कन्नौज में
10, 8, 9, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका गौरी वंश, गौग्याफी। तो गौग्याफी मतलब क्या हुआ? गौरी वंश, गयासुद्दीन मोहम्मद, फिरोज कोह ये देखो गजनी के जस्ट नीचे साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से गौरी आया था, तो ये गया हमारे यहाँ तो मोहम्मद गौरी आया था ना। तो ये गयासुद्दीन कौन है? गयासुद्दीन मोहम्मद बड़ा भाई था मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना। उसने यहाँ पर फिरोज कोह में अपनी राजधानी बनाई और अपने छोटे भाई को भारत आक्रमण के लिए भेजा, भारत पर विजय के लिए भेजा। तो मोहम्मद गौरी आया, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है ना। किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना, सॉरी गुलाम गौरी की ही स्थापना की अपने, लेकिन भारत में। और मेन इसका जो बना फिर लौट जाता है वो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसने गुलाम वंश का नींव डालकर यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद आता है एक जो हमें जो डेट नहीं मिल रही थी, उसको हमने पांड्य वंश को, यहाँ पर पांड्य वंश, चेर, पांड्य, चोल, पल्लव यहाँ पर ऐसे ही शासन करते थे। तो पांड्य वंश के नेडियोन ने किया था स्थापना मदुरई में, ये है मदुरई आपका। तो ये पूरा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा आपको लेकर 1206 तक आ गए, ठीक है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूरा टॉपिक था, मैंने लगभग वैदिक काल से लेकर 1206 तक मैंने कवर करने का, जितने भी फेमस राजा थे उनका मैंने प्रयास किया है। तो आप इसका अभ्यास करिएगा। एक बार मैं इन सभी की लोकेशंस आपको जल्दी से बता देता हूँ। फिरोज कोह, गजनी यहाँ है, तक्षशिला पुरुषी के नीचे है, साकल है ना, मंसूरा है, ये अनहिलवाड़ हो गया, ये वल्लभी वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर हो गया, नागदा हो गया, ये क्या हो गया, अवंती हो गया, धार हो गया, ये विदिशा हो गया, पद्मावती हो गया, ग्वालियर वाला क्षेत्र, खजुराहो जान ही रहे हैं आप, थानेसर दिल्ली के जस्ट ऊपर है, ये यमुना नदी के ऐसे किनारे हैं दोनों, थानेसर और दिल्ली। फिर इधर गंगा नदी आती है, तो यहाँ कन्नौज है उनके किनारे पे, और यहाँ पर गंगा आती है पटना के पास, पाटलिपुत्र, थोड़ा सा इधर राजगिरी है, उधर ही थोड़ा सा नीचे मुंगेर है। ये प्रागज्योतिषपुर है, प्रागज्योतिषपुर असम और मेघालय के ऊपर है ना। यहाँ राढ़ है बंगाल वाले क्षेत्र में पुराना जो है। फिर इसके बाद आता है कलिंग है, ये कलिंग इधर है उड़ीसा के पास, जाजनगर, इसी को जयाति नगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अम्बकोंड हो गया, अम्बकोंड हो गया, ये हो गया कल्याणी हो गया, ये देवगिरी हो गया, ये प्रतिष्ठान हो गया, मान्य खेत हो गया, वनवासी हो गया, ये आपका क्या हो गया, वातापी हो गया, इधर बेंगी हो गया, ये बेल्लूर हो गया, है ना। फिर ये कोलार हो गया, ये नागार्जुनी कोंड हो गया, कांचीपुरम हो गया, तंजावुर हो गया, मदुरई हो गया, और ये मंजी हो गया। तो ऐसे ही आपको भी इसका अभ्यास करना है और अपने दिमाग में इसको छाप लेना है। बार बार आप अभ्यास करिएगा, हविरा, सिसिरा, नमरा, विश्वास करिएगा आपको जीवन पर्यंत कभी भी तीनों चीज किसी भी क्रम को आप भूलेंगे नहीं। एक साथ आप वंश, संस्थापक और उनकी राजधानी तीनों को याद कर लेंगे। मैंने इनको वर्षवार भी व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है ना। मोहम्मद पैगंबर के बारे में 570 में बता दिया, ईसा मसीह के बारे में। हाँ, इसमें अपने जो बौद्ध और जैन वाला प्रादुर्भाव, तो कई सारे वंशों ने बौद्ध और जैन धर्म अपनाए। बीच में नैनार, अलवर, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, जितने भी इसमें चले, बीच में बहुत सारे भक्ति आंदोलन भी हुए। और आगे अब इसके बाद हम लोग 1206 के बाद इधर हम लोग अगले वीडियो में क्या समझेंगे कि जितनी दिल्ली सल्तनत, मुगल और जो भी उसके बाद राजवंश बने भारतीय स्वतंत्रता तक, अंग्रेजों की गुलामी तक, उसको हम लोग फिर उस वीडियो में, मध्यकालीन वीडियो में समझेंगे। तो इसको अभ्यास करिए और 2-4 बार इसको लिखिए। एक हफ्ता आप इसको यदि लिख लिए इस ट्रिक को बस, और इस फाइनल ट्रिक को याद रखिएगा। इस फाइनल ट्रिक में पूरे 56 के 56 इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको बस देखिए और आपको ये पूरी ट्रिक याद आ जाए, इतना अभ्यास करिए, आपको तीनों चीजें एक साथ रट जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।